स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को देखने के बाद रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ था, यानी कि आपके भी मार्क्स अनएक्सपेक्टेड आए थे, आपके परसेंटेज आपका जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड आया था, जितना पेपर आपने किया था उतने मार्क्स आपको नहीं दिए गए थे। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन एमपी बोर्ड आपको देता है कि आप रीटोटन का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपके जो मार्क्स है वो एक बार दोबारा से काउंट किए जाते हैं कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, आपके नंबर कम तो नहीं चढ़ाए गए हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपके जो मार्क्स है वो अपडेट किए जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कि फेल हो गए, तो उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था कि हम इसमें पास हो जाएँगे, एंड कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर कम आए थे, तो उन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ था। पर बात वही आती है कि इसमें नंबर हमारे बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, अभी आप तभी देख पाओगे जब इसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको बताया था कि किसी एक डे पे तो अनाउंस होता नहीं है कि एक ही दिन सभी बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाए। इसका जो रिज़ल्ट है वो डेट के अकॉर्डिंग अनाउंस किया जाता है, यानी कि आपने फॉर्म किस दिन भरा था उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा। काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है, काफ़ी बच्चों का अभी नहीं आया है, तो उनका कब तक आ जाएगा, एंड डेट कब तक है, एंड जिन बच्चों ने आंसर बुक का ऑर्डर किया हुआ है, उनकी आंसर बुक कब तक आ जाएगी, यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना रीटोटन का रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर आपको एक ग्रीन बटन दिखेगा काउंटर बेस फॉर्म का, इसी को आपको एंटर करना है। थोड़ा-सा नीचे आप आएँगे, यहाँ पर आपको रीटोटल और आंसर बुक के स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर इनपुट करना है, एग्ज़ाम टाइप करना है, एग्ज़ाम ईयर करना है। ये सारी चीज़ें करके आप जैसे ही सबमिट करोगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, वो आप कैसे पता करोगे? तो यहाँ पर अगर चेंज या फिर नो चेंज शो हो रहा है, तो इसका यही मीनिंग है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। बाकी अगर आपके रिज़ल्ट में अंडर प्रोसेस शो हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट के आगे, तो उसका रिज़ल्ट आना अभी बचा हुआ है, उसमें आपको 1 से 2 दिन का वेट और करना है। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है, यानी कि रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। मैक्सिमम बच्चों का जो रिज़ल्ट आया है उसमें नो चेंज ही आया है, यानी कि किसी के भी नंबर अभी तक नहीं बढ़े हैं। बाकी अगर आपका रिज़ल्ट भी आ गया है, आपके में अगर चेंज शो हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी अभी तक जितने भी बच्चे मेरे पास आए हैं, जिन भी बच्चों ने अभी तक अपना रिज़ल्ट शेयर किया है, उन्होंने यही बताया है कि उनके नंबर नहीं बढ़े हैं, यानी कि नो चेंज शो हुआ है। यानी कि मेरे पास जो डेटा है उसमें तो 100% अभी तक यही रिज़ल्ट रहा है कि किसी के भी नंबर नहीं बढ़े हैं। बाकी अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, चेंज शो होता है, तो काफ़ी आपकी किस्मत अच्छी है, इस कारण से आपके नंबर बढ़ गए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी आप एक-दूसरे का भी देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन बच्चा क्या बता रहा है, किसके नंबर बढ़ रहे हैं, किसके नहीं बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि 80% चांसेस होते हैं कि आपका नो चेंज ही शो होगा। 20% अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होता है, यानी कि आपके जो नंबर है वो बढ़ते हैं। तो अपना जो रिज़ल्ट है वो आप अभी चेक कर सकते हैं। अगर अभी अंडर प्रोसेस शो हो रहा है, तो आपको 1 से 2 दिन बाद चेक करना है, पर आपका जो रिज़ल्ट है वो इस महीने के आखिरी तक आ जाएगा। यानी कि 31 तारीख के अंदर-अंदर सभी बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने हैं, एंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो 1 तारीख को आने हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 1 तारीख के अंदर-अंदर रीटोटल का रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। साथ में अगर आपने आंसर बुक का ऑर्डर किया हुआ है, तो वो भी आपकी 1 तारीख के अंदर-अंदर आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, तो बच्चे उसका भी फॉर्म भरेंगे। उसकी जो एंड डेट है वो है 7 जून, यानी कि 1 दिन पहले तक आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। 8 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो ऑप्शन एमपी बोर्ड आपको देता है रीटोटल का, ये एक नंबर का बकवास ऑप्शन है, ये किसी भी काम का नहीं है। रीचेकिंग का अगर ऑप्शन आपको देता, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके नंबर बढ़ जाएँ, क्योंकि इसमें आपकी कॉपी दोबारा से चेक की जाती है। पर ये ऑप्शन एमपी बोर्ड आपको देता नहीं है, आपको देता है रीटोटल का। अब इसमें आप खुद ही सोचिए, जितने नंबर आपके कॉपी के पेजेस पे चेक करके चढ़ा दिए गए, उन्हीं को एक बार रिकाउंट करके आपको शो कर दिया जाता है, तो इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। एंड जिन बच्चों ने आंसर बुक मँगाई होगी, उनको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि हमने आंसर तो पूरे सही किए हैं, पर यहाँ पर चेकिंग ठीक से नहीं हुई है। यानी कि आंसर हमें सही करने के बाद भी नंबर नहीं दिए गए हैं, नंबर हमारे काटे गए हैं। तो ऐसे में मैंने आपसे कहा था कि आप एमपी बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हो। अगर आपने आंसर बुक मँगाई है, तो काफ़ी अच्छा आपने किया है। आपको किसी एडवोकेट से बात करनी है, उनके थ्रू आप एमपी बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हो। एंड यही आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता है कि अगर आपके रीटोटल में नंबर नहीं बढ़ते हैं, तो आप एमपी बोर्ड के ऊपर केस करके अपना जो रिज़ल्ट है उसको इम्प्रूव करवा सकते हो। वैसे मैंने कुछ बच्चों की कॉपी देखी भी है जिनकी घर पे आ गई हैं, उनके में चेकिंग ठीक से नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो एमपी बोर्ड की तरफ से हुई है, चेकिंग में मिस्टेक हुई है, इस कारण से काफ़ी सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो बिगड़ गया है। तो ऐसे में आप कर तो कुछ नहीं सकते हैं, बट अगर आपने आंसर बुक मँगाई है, तो आप एमपी बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हैं, उनको फाइन देना पड़ेगा, एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप अपने रीटोटल का रिज़ल्ट चेक करते रहिए, कभी भी अनाउंस हो सकता है। बाकी देखिए, इसमें अपन कर कुछ भी नहीं सकते हैं, अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, नो चेंज शो होता है,
तो ऐसे में आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। एक ही आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने आंसर बुक मँगाई है तभी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वैसे तो इस ऑप्शन के थ्रू एमपी बोर्ड ने बस बच्चों को लूट रखा है, यानी कि पैसे बच्चों से खींचे हैं, बाकी इसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, या फिर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।